दिसंबर 2025 में किस देश ने 1 टन वजनी सुपर कंडक्टिंग मैग्लेव वाहन को लगभग 2 सेकंड में 0 से 700 किलोमीटर प्रति घंटा तक की गति तक पहुंचाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया? चीन ने। वह देश जिसने 1 जनवरी 2026 से देश में जन्मदर बढ़ाने के उद्देश्य से गर्भनिरोधकों पर वैन कर लगा दिया है? चीन ने। हाल ही में किस देश ने क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और ट्रेडिंग को कानूनी मान्यता प्रदान की है? तुर्कमेनिस्तान ने। विश्व में पहली बार किस कीट प्रजाति को पेरू के 2 नगर पालिकाओं में कानूनी अधिकार प्रदान किए गए हैं? बिना डंक वाली मधुमक्खियों को। अमेरिकी सेना ने अपने किस पड़ोसी देश पर 3 जनवरी 2026 को सैन्य कार्यवाही कर वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिमा फ्लोरेंस को गिरफ्तार किया गया? वेनेजुएला। अफ्रीकी देश इथियोपिया में 12,000 साल बाद फटा वह ज्वालामुखी जिसकी राख का गुबार 25 नवंबर 2025 को भारत के कई हिस्सों से गुजरता हुआ चीन की ओर बढ़ गया? हेली-गुब्बी ज्वालामुखी। लिथुआनिया की सरकार ने किस पड़ोसी देश से लगातार आ रहे मौसम संबंधी गुब्बारों द्वारा एरोस्पेस के बार-बार उल्लंघन के कारण 9 दिसंबर 2025 को देश में आपातकाल घोषित कर दिया? बेलारूस। जनवरी 2026 में किस देश ने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार किया? बुल्गारिया ने। अफ्रीकी क्षेत्र में हाल ही में रिवर ब्लाइंडनेस ऑन्कोसेरियासिस को खत्म करने वाला पहला देश कौन बना? नाइजर। दिसंबर 2025 में किस देश ने जेट विमान के बराबर गति वैक्यूम ट्यूब में 100 किलोमीटर प्रति घंटा वाली सुपर कंडक्टिंग मैग्लेव ट्रेन का सफल परीक्षण किया? चीन ने। भारत के नेतृत्व में स्थापित इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में दिसंबर 2025 में शामिल होने की घोषणा करने वाला 19वां सदस्य देश बना? रूस। दिसंबर 2025 में कौन सा देश 400 वर्ष पुरानी पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला दुनिया का पहला देश बना? डेनमार्क। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने जीन एडिटिंग तकनीक का प्रयोग कर बिना कांटों वाली मछली गिबेल कार्प को विकसित किया? चीन ने। दिसंबर 2025 में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना? ऑस्ट्रेलिया। प्रतिष्ठित पत्रिका टाइम ने 11 दिसंबर 2025 को किसे पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया? आर्किटेक्ट्स ऑफ एआई को। हाल ही में जर्मनी ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2026 के लिए G7 की अध्यक्षता किसे सौंपी है? इटली को। हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा प्रकाशित एक अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार अत्यधिक गर्मी और भूमि उपयोग में बदलाव के कारण इस सदी के अंत तक कितनी प्रजातियों के पृथ्वी से विलुप्त होने का खतरा है? 8,000। हाल ही में कौन सा देश स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी के लिए एक बार की जीन थेरेपी आईटीवीएस्मा को देने वाला दुनिया का पहला देश 28 दिसंबर 2025 को बना? संयुक्त अरब अमीरात। वह ब्रिटिश आर्टिस्टिक कलाकार लर्निंग डिसेबिलिटी वाली पहली विजेता जिन्होंने अपनी लिपस्टिक कपड़े की मूर्तियों के लिए 2025 का टर्नर पुरस्कार जीता? नैना कालू ने। हाल ही में यूनेस्को ने कितने नए शहरों को ग्लोबल लर्निंग सिटी नेटवर्क में शामिल किया? 72। टाइम मैगजीन द्वारा किसे टाइम एंटरटेनर ऑफ द ईयर 2025 चुना गया है? लियोनार्डो डिकैप्रियो को। दिसंबर 2025 में कहां पर स्थित बांडी बीच पर हनुक्का उत्सव के दौरान आतंकवादियों की गोलीबारी में 15 यहूदी नागरिकों की हत्या कर दी गई? ऑस्ट्रेलिया। दिसंबर 2025 में कौन सा देश दुनिया का ऐसा पहला देश बना जिसे अपनी पूरी राष्ट्रीय पाक कला और व्यंजनों के लिए यूनेस्को की मान्यता मिली? इटली। दिसंबर 2025 में किस देश ने 2036 तक चंद्रमा पर एक विद्युत संयंत्र स्थापित करने की योजना की घोषणा की है? रूस ने। दिसंबर 2025 में आर्मेनिया ने जैव विविधता पर सम्मेलन के 17वें पक्षकार सम्मेलन COP17 के लिए किसे अपना आधिकारिक लोगो जारी किया? दुर्लभ नीली तितली को। दिसंबर 2025 में अमेरिकी सीनेट ने किसे नासा का प्रमुख बनाया? अरबपति जैरेड पीटरसन को। दिसंबर 2025 में ब्लू ओरिजिन के न्यू शेपर्ड रॉकेट से अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली पहली व्हीलचेयर उपयोगकर्ता बनी जर्मन एरोस्पेस इंजीनियर
मिची बंट हॉर्न्स। हाल ही में चीन ने 41,000 करोड़ रुपए की लागत से किस नाम से दुनिया की सबसे लंबी 22.13 किलोमीटर सुरंग का निर्माण तियानशान पर्वत श्रृंखलाओं में किया है? तियानशान शेंगली सुरंग। दिसंबर 2025 में किस देश ने विश्व के पहले वायरलेस रेल काफिले का सफल परीक्षण किया? चीन ने। हाल ही में किस देश ने विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहयोग संगठन की स्थापना का प्रस्ताव रखा? चीन ने। नवंबर 2025 में पश्चिमी यूरोप को प्रभावित करने वाला चक्रवाती तूफान क्लाउडिया का नामकरण किसने किया? स्पेन के एमेट द्वारा। दिसंबर 2025 में भारत के विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद ने कहां पर वहां के राष्ट्रपति के साथ संयुक्त रूप से 120 फुट की दोहरी कैरिजवे वैली ब्रिज का उद्घाटन किया? श्रीलंका में। दिसंबर 2025 में आर्टन कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का घोषित किया गया? संयुक्त अरब अमीरात का। 3 से 6 नवंबर 2025 में बीच कहां पर दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम प्रदर्शनी और सम्मेलन 2025 आयोजित किया गया? अबू धाबी यूएई में। नवंबर 2025 में मध्य फिलीपींस में आए भयंकर उष्णकटिबंधीय तूफान कलमैगी को ये नाम किसके द्वारा दिया गया? उत्तर कोरिया द्वारा। हाल ही में इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश बना उरुग्वे। दिसंबर 2025 में जारी ग्लोबल एआई इंडेक्स 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर है? अमेरिका। दिसंबर 2025 में आयोजित ट्रैवल प्लस लेजर इंडिया के बेस्ट अवार्ड समारोह में किस एयरपोर्ट ने एक बार फिर वैश्विक विमानन क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करते हुए 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का खिताब जीता? सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट। विश्व के सबसे डेब्यू मीडिया इवेंट के रूप में ब्रिज समिट 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? अबू धाबी यूएई में। अक्टूबर 2025 में परमाणु ऊर्जा से चलने वाली दुनिया की पहली क्रूज मिसाइल 9M730 ब्यूरेवेस्टनिक का सफल परीक्षण किस देश ने किया? रूस ने। संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रॉस्पेक्ट्स 2025 रिपोर्ट जिसका प्रकाशन नवंबर 2025 में किया गया के अनुसार जापानी शहर टोक्यो को पीछे छोड़ते हुए कौन दुनिया का सर्वाधिक आबादी 4.2 करोड़ वाला शहर बना? जकार्ता इंडोनेशिया। नवंबर 2025 में जारी क्यूएस यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2026 में कौन सा विश्वविद्यालय 100 अंक प्राप्त कर शीर्ष स्थान पर रहा? लुंड विश्वविद्यालय स्वीडन। 9 से 15 अक्टूबर 2025 के बीच आईयूसीएन विश्व संरक्षण कांग्रेस का आयोजन कहां पर किया गया? अबू धाबी यूएई में। इस कांग्रेस में आर्मेनिया प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ आईयूसीएन का नया सदस्य बना। 2026 का G20 शिखर सम्मेलन किस देश में प्रस्तावित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। हाल ही में किस देश ने विश्व के सबसे बड़े भूमिगत न्यूट्रिनो डिटेक्टर जुनो जियांगमेन भूमिगत वेधशाला का निर्माण पूरा किया? चीन ने। हाल ही में किस देश ने पहली बार थोरियम यूरेनियम ईंधन रूपांतरण में सफलता प्राप्त की? चीन ने। नवंबर 2025 में न्यूरो टेक्नोलॉजी के लिए दुनिया का पहला वैश्विक नैतिक ढांचा किस संस्था द्वारा अपनाया गया है? यूनेस्को द्वारा। अक्टूबर 2025 में किस देश ने दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल क्रायो बैंक लॉन्च किया? फिलीपींस ने। किस देश के राष्ट्रपति ने हाल ही में प्रशांत महासागर में दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू आयोजित किया? पलाऊ। अक्टूबर 2025 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ आईयूसीएन के 90वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ? तुवालू। 26 अक्टूबर 2025 को कुआलालंपुर आसियान शिखर सम्मेलन में कौन सा देश आधिकारिक रूप से आसियान का 11वां सदस्य देश बन गया? तिमोर लेस्ते। हाल ही में किसने दुनिया की पहली क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू की? भूटान ने। हाल ही में गूगल ने किस नाम से अपनी 7वीं पीढ़ी की एआई चिप का अनावरण किया? आयरन वुड। हाल ही में जारी ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट GFRA
2025 रिपोर्ट में किस महाद्वीप में सबसे बड़ा वन क्षेत्र होने का आंकड़ा प्रस्तुत किया गया है? तो दुनिया के कुल वन क्षेत्र का 25% है, यूरोप। चीन ने हाल ही में कहां पर दुनिया का पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र शुरू किया? गोबी के रेगिस्तान में। चीन के गुइझो में निर्मित विश्व का सबसे ऊंचा पुल 2050 फीट, जिसका उद्घाटन अक्टूबर 2025 में किया गया, हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज, बेइपन नदी पर। अक्टूबर 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मां से बच्चे में होने वाले हेपेटाइटिस बी संक्रमण को समाप्त करने में सफलता प्राप्त करने के लिए मान्यता प्रदान की? मालदीव को। दिसंबर 2025 में किसे पाकिस्तान का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस नियुक्त किया गया? फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को। हाल ही में अफ्रीकी देश सूडान ने किस देश को अपने देश के रेड सी क्षेत्र में नौसैनिक बेस बनाने की मंजूरी प्रदान की? रूस को। वह खाड़ी देश जिसने हाल ही में प्रवासी श्रमिकों से जुड़े शोषणकारी कफाला व्यवस्था को समाप्त करने की घोषणा की? सऊदी अरब ने। दिसंबर 2025 में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के समय रूस भारत के नेतृत्व वाले किस संगठन का सदस्य बनने पर सहमति व्यक्त की? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, IBCA का। नवंबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बना बांग्लादेश। नवंबर 2025 में किस यूरोपीय देश ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की? डेनमार्क ने। इजराइल से संबंध सामान्य करने से संबंधित अब्राहम समझौते में नवंबर 2025 में शामिल होने वाला C5 कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान देश बना? कजाकिस्तान। नवंबर 2025 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने किसे प्रमुख गैर नाटो सहयोगी देश घोषित किया? सऊदी अरब को। हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ष 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया? पैरासोशल। इसमें जब कोई व्यक्ति किसी सेलिब्रिटी, इन्फ्लुएंसर या AI चैटबॉट से एक तरफा रिश्ता बनाए रखता है तो उसे हम पैरासोशल रिलेशनशिप कहते हैं। हाल ही में कौन सा देश आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला पूर्णतः कैशलेस समाज बन गया? स्वीडन। नवंबर 2025 में कहां पर जलवायु सम्मेलन COP30 का आयोजन किया गया? बेलेम, ब्राजील में। कॉलिंस डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ष 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो बाइव कोडिंग। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने वर्ष 2025 के लिए किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया? रेज़बेट। हाल ही में किस देश के राष्ट्राध्यक्ष को दक्षिण कोरिया ने अपना सर्वोच्च सम्मान और स्वर्ण मुकुट प्रदान किया? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को। नवंबर 2025 में तंबाकू और वेपिंग उत्पादों पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लागू करने वाला दुनिया का पहला देश बना मालदीव। इस प्रतिबंध के तहत 1 जनवरी 2007 या उसके बाद जन्मे किसी भी व्यक्ति पर देश में सिगरेट या अन्य तंबाकू उत्पाद खरीदने, उपयोग करने या बेचे जाने पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लागू है। नवंबर 2025 में भारतीय मूल के जोहरान ममदानी को अमेरिका के किस शहर का मेयर चुना गया? न्यूयॉर्क। अक्टूबर 2025 में कहां पर दुनिया के सबसे बड़े पुरातात्विक संग्रहालय ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम का उद्घाटन किया गया? मिस्र में। 22 से 23 नवंबर 2025 को दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित G20 देशों के शिखर सम्मेलन की इस वर्ष की थीम थी एकजुटता, समानता और स्थिरता। 10 नवंबर 2025 को पैन अमेरिकन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की घोषणा के अनुसार 1 वर्ष से अधिक समय तक वायरस के लगातार फैलने के बाद किस देश ने अपना खसरा मुक्त दर्जा खो दिया? कनाडा ने। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा नवंबर 2025 में किस एशियाई देश को पोलियो मुक्त घोषित किया गया? इंडोनेशिया को। 15 से 17 सितंबर 2025 को 18वीं विश्व कांग्रेस की मेजबानी किस शहर ने की? शारजाह। सितंबर 2025 में किस देश ने फिलिस्तीन को राज्य के रूप में मान्यता देकर ऐसा करने वाला
पहला G7 देश बना फ्रांस। गूगल ने अगस्त 2025 में अपने अगली पीढ़ी के AI इमेज एडिटिंग टूल को आधिकारिक रूप से लॉन्च किया, जिसका कोड नेम है नैनो बनाना जेमिनी 2.5 फ्लैश। वह देश जहां पर 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 के बीच संघाई सहयोग संगठन SCO के सदस्य देशों का 25वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, तियानजिन, चीन में। जुलाई 2025 में कौन सा देश इजराइल के साथ हथियारों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश बना? स्लोवेनिया। दुनिया को प्लास्टिक प्रदूषण से बचाने के लिए प्लास्टिक प्रदूषण पर सहमति के लिए 5 से 15 अगस्त 2025 तक कहां पर INC 5.2 बैठक आयोजित की गई? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। अगस्त 2025 में जारी विश्व साइबर सुरक्षा सूचकांक 2025 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका। वह देश जिसने 18 अगस्त 2025 को दुनिया की पहली क्वांटम सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्रणाली का सफल परीक्षण किया? चीन ने। हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के वैज्ञानिकों द्वारा S2025 UI नाम के किस ग्रह के 29वें उपग्रह की खोज की गई? यूरेनस। अगस्त 2025 में किस देश ने 2036 तक शुक्र ग्रह पर वेनेरा डी मिशन भेजने की घोषणा की है? रूस ने। 15 जुलाई 2025 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश को 25वां ट्रैकोमा मुक्त देश घोषित किया? सेनेगल ने। 5 से 8 अगस्त 2025 के बीच तीसरा संयुक्त राष्ट्र स्थलबद्ध विकासशील देशों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तुर्कमेनिस्तान के अवाजा में। अगस्त 2025 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA फ्रेमवर्क समझौते का अनुसमर्थन करने वाला 107वां सदस्य देश बना? मोल्दोवा। अगस्त 2025 में जारी ग्लोबल AI सिटी इंडेक्स 2025 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? सिंगापुर। अगस्त 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस बीमारी को कैंसरकारी घोषित किया? हेपेटाइटिस D। अगस्त 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को स्लीपिंग सिकनेस बीमारी ट्रिपैनोसोमियासिस से मुक्त होने वाला दुनिया का 10वां देश घोषित किया? केन्या को। जुलाई 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन से मलेरिया मुक्त प्रमाणन प्राप्त करने वाला अमेजन क्षेत्र का पहला देश बना? सूरीनाम। जुलाई 2025 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना करने वाली रोम संविधि का 125वां पक्षकार देश बना? यूक्रेन। भारतीय मूल की वह लॉ ग्रेजुएट जिन्हें अगस्त 2025 में ब्रिटेन की सबसे युवा 21 वर्ष की सॉलिसिटर बनने का गौरव प्राप्त किया? कृषांगी मेश्राम को। अगस्त 2025 में कहां पर AI संचालित पैसेंजर कॉरिडोर शुरू किया गया? दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर। जुलाई 2025 में कौन सा देश अफगानिस्तान में तालिबान शासन को मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बना? रूस। जुलाई 2025 में न्यू कैलिडोनिया ने किस गणराज्य के अंतर्गत एक नया राज्य बनाने के ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किया? फ्रांस। जुलाई 2025 में किस देश ने अपनी पहली हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल तैफन ब्लॉक 4 का अनावरण किया? तुर्की ने। तुर्की ने जुलाई 2025 में इस्तांबुल में आयोजित 17वें अंतर्राष्ट्रीय रक्षा उद्योग मेला 2025 में किस नाम से दुनिया के सबसे शक्तिशाली थर्मोबैरिक क्षमता वाला गैर परमाणु बम का प्रदर्शन किया? गजैप। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में शुरू की गई ग्लोबल स्पेक्स 2030 वैश्विक पहल का उद्देश्य 2030 तक सभी के लिए सस्ती नेत्र देखभाल सुनिश्चित करना। आर्द्र भूमि पर रामसर कन्वेंशन के पक्षकारों के सम्मेलन COP15 की 15वीं बैठक 23 से 31 जुलाई 2025 कहां पर आयोजित की गई? विक्टोरिया फॉल्स, जिम्बाब्वे में। अगस्त 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को रूबेला मुक्त घोषित किया? नेपाल को। वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत का सबसे बड़ा निवेश गंतव्य बनकर कौन सा राज्य उभरा? आंध्र प्रदेश। कुल प्रस्तावित निवेश का
25.3%। हाल ही में किस मंत्रालय ने डेटा फॉर डेवलपमेंट थीम के साथ अपना नया लोगो जारी किया? सांख्यिकी मंत्रालय ने। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आयकर द्वारा विकसित 25 फसलों को कितनी उन्नत किस्मों का अनावरण किया? 184। 16 दिसंबर 2025 को किसने भारत में पिन युक्त यूपीआई सेवा की शुरुआत की? अमेजन ने। दिसंबर 2025 में भारत से मुक्त व्यापार समझौता वार्ता संपन्न करने वाला 7वां देश बना न्यूजीलैंड। दिसंबर 2025 में किस देश ने राष्ट्रीय प्रतीकों के साथ और आधुनिक सुरक्षा विशेषताओं से युक्त अपना पहल एक रियाल का पॉलीमर नोट जारी किया? ओमान। उपभोक्ता सुरक्षा उत्पाद गुणवत्ता को मजबूत करने के उद्देश्य से भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने 24 दिसंबर 2025 उपभोक्ता दिवस को अगरबत्तियों के लिए किस नाम से भारत का पहला मानक अधिसूचित किया? IS 19412/2025। हाल ही में कौन सा देश स्वच्छ औद्योगिक परियोजनाओं की पाइपलाइन के मामले में दुनिया का चीन और अमेरिका के बाद तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया? भारत। दिसंबर 2025 में मनरेगा के स्थान पर किस नई योजना से संबंधित विधेयक को संसद में पास किया गया? विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन BBGRMG ग्रामजी जी राम जी। दिसंबर 2025 में मनरेगा के स्थान पर किस नई योजना से संबंधित विधेयक को संसद में पास किया गया? विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन BBGRMG। नवंबर 2025 में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने डेटा गुणवत्ता के आधार पर भारत के राष्ट्रीय खाता सांख्यिकी को C ग्रेड रेटिंग प्रदान की? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने। नवंबर 2025 में किसे भारत की पहली एकीकृत फाइनेंशियल सिटी बनने का दर्जा मिला है? अमरावती आंध्र प्रदेश को। नवंबर 2025 में किस संस्थान को 27वें नवरत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया? नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड। हाल ही में दुनिया के सबसे कम उम्र की सेल्फ मेड महिला अरबवती कौन बनी? लुआना लोपेस लॉरा। दिसंबर 2025 में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के दौरान हुए समझौते के तहत कब तक भारत और रूस के द्विपक्षीय व्यापार को $100 अरब करने का लक्ष्य रखा गया? 2023 तक। वर्ष 2025 में भारत ने अब तक सर्वाधिक कितने मिलियन टन का रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन किया? 357 मिलियन टन। दिसंबर 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक से स्मॉल फाइनेंस बैंक SFB में बदलने की सैद्धांतिक मंजूरी पाने वाला पहला बैंक बना फिनो पेमेंट बैंक। दिसंबर 2025 में किसने $72 बिलियन में वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी के अधिग्रहण की घोषणा की? नेटफ्लिक्स ने। दिसंबर 2025 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किस देश की भुगतान प्रणाली को दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम घोषित किया? भारत। दिसंबर 2025 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने संकट से जूझ रही किस एयरलाइन को उसकी नियमित उड़ानों में 10% की कटौती का आदेश दिया? इंडिगो एयरलाइन ने। फाइनेंशियल टाइम्स का प्रतिष्ठित प्रकाशन द बैंकर द्वारा दिसंबर 2025 में आयोजित बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 एशिया पैसिफिक में बेस्ट बैंक ऑफ इंडिया के अवार्ड से किस बैंक को सम्मानित किया गया? बैंक ऑफ बड़ौदा को। हाल ही में किस IIT की साइंस सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप 250 करोड़ के कोष के साथ भारत का पहला इनक्यूबेटर लिंक्ड डीप टेक वेंचर कैपिटल फंड लॉन्च किया? IIT मुंबई ने। हाल ही में भारत सरकार ने किस उद्देश्य से आपका पैसा आपका अधिकार योर मनी योर राइट नामक अभियान की शुरुआत की? नागरिकों को उनकी लावारिस वित्तीय संपत्तियों को खोजकर उन्हें वापस लाने के लिए। भारत का पहला वेतन
आधारित क्रेडिट कार्ड किस बैंक के साथ लॉन्च किया गया? सिटी यूनियन बैंक। प्रतिष्ठित पत्रिका फोर्ब्स द्वारा दिसंबर 2025 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किसे 600 अरब डॉलर संपत्ति वाला दुनिया का पहला व्यक्ति घोषित किया गया? एलन मस्क, अमेरिका। 18 दिसंबर 2025 को भारत ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता हस्ताक्षरित किया? ओमान। दिसंबर 2025 में द बैंकर द्वारा वर्ष 2025 का बैंकर ऑफ द ईयर नामित किया गया DBS। 27 अक्टूबर 2025 को किस देश ने दुनिया का पहला येन आधारित स्टेबल कॉइन JPYC लॉन्च किया? जापान ने। नवंबर 2025 में कंटार ब्रांड्स मोस्ट वैल्यूएबल इंडिया ब्रांड्स रिपोर्ट 2025 में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS को पीछे छोड़कर कौन देश का सबसे मूल्यवान ब्रांड बन गया? HDFC बैंक। हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा नवंबर 2025 में जारी हुरुन रिपोर्ट 2025 के अनुसार किस भारतीय शहर को न्यूयॉर्क और लंदन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़े अरबपति शहर के रूप में घोषित किया गया? मुंबई को। हाल ही में सांख्यिकी मंत्रालय ने फरवरी 2026 में जारी होने वाली नई GDP श्रृंखला के लिए कौन सा आधार वर्ष प्रस्तावित किया? वित्त वर्ष 2022-23। नवंबर 2025 में केंद्र सरकार ने कितने केंद्रीय श्रम कानूनों को समाहित करके 4 लेबर कोड लागू किए? 29। हाल ही में 100 अरब डॉलर के कुल कारोबार को पार करने वाला भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने भारत की गरीबी उन्मूलन पहल दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को अपनाने की घोषणा की? इथियोपिया ने। नीति आयोग ने 24 नवंबर 2025 को अदरक उत्पादन में अग्रणी किस राज्य को भारत की अदरक राजधानी घोषित करने की घोषणा की? मिजोरम। हाल ही में गठित 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? रंजना प्रकाश देसाई को। अक्टूबर 2025 में किस शहर में ट्रैफिक चालान का भुगतान करने के लिए भारत का पहला क्विक रिस्पांस QR कोड आधारित कियोस्क शुरू किया गया? गुरुग्राम, हरियाणा में। 8 अक्टूबर 2025 को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहां पर देश का पहला वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग और चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया? सोनीपत, हरियाणा में। हाल ही में टाइम आउट द्वारा जारी सिटी लाइफ इंडेक्स 2025 में किसे एशिया के सबसे खुशहाल शहर का खिताब मिला? मुंबई को। नवंबर 2025 में लंदन में आयोजित द स्पिरिट्स बिजनेस अवार्ड्स 2025 में पहली बार किस भारतीय रम को ग्लोबल ब्रांड ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला? कैमिकारा। नवंबर 2025 में एशिया के सबसे बुरा प्रदर्शन करने वाली मुद्रा किसे घोषित किया गया? रुपया को। हाल ही में ICA विश्व सहकारी मॉनिटर 2025 द्वारा जारी रैंकिंग में दुनिया का शीर्ष सहकारी संस्थान किसे घोषित किया गया? अमूल को। हाल ही में भारत ने कब तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा? 2030 तक। हाल ही में किसने इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का पहला गोल्ड ट्रेड किया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। 1 नवंबर 2025 को भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य किसे घोषित किया गया? केरल को। 26 दिसंबर 2025 को समाप्त हुए सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 3.293 अरब डॉलर बढ़कर कितना हो गया है? 696.610 अरब डॉलर का। दिसंबर 2025 में भारत किस देश को पीछे छोड़कर 150.18 मिलियन टन चावल का उत्पादन कर दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया? चीन को। हाल ही में नीति आयोग ने कब तक देश में दालों का उत्पादन 2 गुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? 2030 तक। अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल बनाने के लिए 22 सितंबर 2025 से लागू की जाने वाली GST 2.0 में किन कर दरों को समाप्त कर दिया? 12 और 28%। GST 2.
अगस्त 2025 में किस देश ने विश्व का पहला AI संचालित राइट बैंक लॉन्च किया? मलेशिया ने। वह राज्य सरकार जिसने महिला सशक्तिकरण और आर्थिक समावेशन के लिए 29 अगस्त 2025 को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को मंजूरी प्रदान की? बिहार। कर्नाटक की वह योजना जो हाल ही में 500 करोड़ से अधिक महिला यात्रियों के साथ गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज की गई शक्ति योजना। अगस्त 2025 में भारत के कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने कृषि निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए कहां पर क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा की? पटना, रायपुर और देहरादून में। हाल ही में इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा जारी 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत अब सौर ऊर्जा उत्पादन में किस स्थान पर पहुंच गया है? तीसरे। अगस्त 2025 में जारी राज्यों के निर्यात का अवलोकन 2024 से 25 नामक रिपोर्ट में भारत के किस राज्य को शीर्ष निर्यातक राज्य के रूप में प्रस्तुत किया गया? गुजरात को। 22 जुलाई 2025 को कौन सा बैंक अपनी आधिकारिक वेबसाइट के लिए मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश का पहला बैंक बना? बैंक ऑफ इंडिया। अगस्त 2025 में अंतर्राष्ट्रीय खनन एवं धातु परिषद में शामिल होने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। भारत में राजकोषीय समेकन, मजबूत कॉरपोरेट वित्तीय संतुलन और सार्वजनिक खर्च की गुणवत्ता में सुधार को देखते हुए अगस्त 2025 में रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने भारत को सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को BBB- से बढ़ाकर कर दिया है BBB। भारतीय रिजर्व बैंक से हाल ही में यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त करने वाला पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक बना AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। 11 जुलाई 2025 को पशुपालन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य बना महाराष्ट्र। जुलाई 2025 में एलन मस्क की कंपनी टेस्ला ने अपना पहला भारतीय शोरूम कहां पर खोला है? मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स स्थित मैक्स सिटी मॉल में। विद्युत मंत्रालय की जुलाई 2025 में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2023 से 24 में भारत में प्रति व्यक्ति बिजली खपत कितने किलोवाट प्रति घंटे हो गई है? 1395 किलोवाट प्रति घंटा। जुलाई 2025 में किस बैंक को ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक का सम्मान दिया गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। 24 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के साथ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता FTA समग्र आर्थिक और व्यापार समझौते CETA पर हस्ताक्षर किया? यूनाइटेड किंगडम UK। जुलाई 2025 में किस देश ने पहली इलेक्ट्रिक ट्रक प्रोत्साहन योजना शुरू की? भारत ने। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 अगस्त 2025 को किन दो बैंकों के स्वैच्छिक मर्जर को मंजूरी प्रदान की? न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मुंबई तथा सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मुंबई। अगस्त 2025 में किस राज्य सरकार द्वारा अन्नदाता सुखी भव प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की गई? आंध्र प्रदेश। अगस्त 2025 में किस पेमेंट बैंक ने आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन सुविधा शुरू की? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। वर्ल्ड एनर्जी स्टैटिस्टिकल रिव्यू 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत 2024 बायोफ्यूल का किस नंबर का उपभोक्ता बन गया? चौथा।